नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव गोरड़ और आप देख रहे हो घरकार यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रायगढ़ के रियल इस्टेट, लैंड इन्वेस्टमेंट और टाउनशिप डेवलपमेंट के बारे में। आज के वीडियो में हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करने वाले हैं लैंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से महाराष्ट्र क्यों आता है इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर, और उसके बाद हम देखेंगे कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्यों इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन चुका है। रायगढ़ के अंदर कितने तालुकाज़ है और कौन से तालुका में किस तरह की लैंड इन्वेस्टमेंट मोस्टली की जाती है। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो आपको समझा देंगे कि रायगढ़ के सारे तालुका को अगर हम कलेक्टिवली कंसिडर करें तो उनमें से सबसे बेस्ट तालुका कौन सा है जहां पर हम लैंड इन्वेस्टमेंट को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। ये वो तालुका है जो फ्यूचर में लैंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल लोकेशन बनने वाला है। तो चलिए पार्ट वाइज इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर हम पैन इंडिया लेवल पर बात करें तो लैंड इन्वेस्टमेंट के मामले में महाराष्ट्र हर साल टॉप पर रहता है। जी हाँ, इसके पीछे 3 स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो ऑफ कोर्स मोस्टली हम सभी को पता है, लेकिन कई बार हमसे एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट के टाइम पर ये बातें नज़रअंदाज हो सकती है। तो सबसे पहला रीज़न नंबर 1, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, NMIA, कोस्टल रोड, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये सब कंटिन्यूसली स्टेट का डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं। रीज़न नंबर 2, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। रीज़न नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है, जिससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बन रहा है। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पैन इंडिया के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। तो ये कुछ रीजंस जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र लैंड इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 चॉइस पे क्यों माना जाता है। हालांकि और भी कई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को टू द पॉइंट रखने के लिए अभी हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी हाँ, जब मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे टियर 1 सिटीज़ में लैंड प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं कि आम इन्वेस्टर के बजट के बाहर जा रहे हैं, तो नेचुरली सबका फोकस शिफ्ट हो गया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ, क्योंकि रायगढ़ में लैंड अभी भी मिड लेवल बजट में मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे MTHL, NMIA, KSC न्यू टाउन, नैना टाउनशिप, दीघी पोर्ट, विरार अलीबाग कॉरिडोर, ये सब रायगढ़ के फ्यूचर शेप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ पोटेंशियल में है। यानी कि अगर आप स्मार्टली और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आपके लैंड के प्राइसेस लिटरली स्काई रॉकेट हो सकते हैं। अब एक छोटी सी ओवरव्यू लेते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टोटल 15 तालुकास की। सबका अपना एक अलग पोटेंशियल और कैरेक्टर है, इसीलिए शॉर्ट में समझते हैं तालुका का अपना एडवांटेज व्हेन इट्स कम टू लैंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। सबसे पहले बात करते हैं उरन की। NMIA एयरपोर्ट और JNPT पोर्ट के कारण इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब बन रहा है। सेकेंड, पनवेल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिविटी के कारण हाई डिमांड जोन ये बन रहा है। करजत एंड खालापुर, वीकेंड होम्स, फार्म हाउस और मिड बजट इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजिक जोन। पेन, इंडस्ट्रियल प्लस अफोर्डेबल लैंड ऑप्शन दोनों के लिए। अलीबाग एंड मुरुड, कोस्टल टूरिज्म और हॉलिडे होम इन्वेस्टमेंट के लिए। महाड़, MIDC इंडस्ट्रियल जोन के कारण इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल एरिया। मानगांव, रोहा, तड़ा, ये सब मिड लेवल लॉन्ग टर्म लैंड होल्डिंग के लिए है। श्रीवर्धन एंड मसला, सीनिक कोस्टल लैंड और रिसोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट लोकेशन। पोलतपुर एंड सुधागढ़ पाली, अपकमिंग लैंड फॉर इको टूरिज्म और लैंड बैंकिंग के लिए। तो हर तालुका का अपना अपना फ्लेवर है, बस आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस के हिसाब से चूज़ करना है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नंबर 4, बिफोर इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंड दिस 4 स्टेप्स। ये एक बहुत काम का स्टेप है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बेसिक स्टेप्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और ये 4 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप है बजट। आपका टोटल बजट कितना है। उसके बाद में टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप शॉर्ट टर्म फ्लिप चाहते हो या लॉन्ग टर्म होल्ड। और 3 नंबर पे आता है टेन्योर, जी हाँ, कितने साल तक आप वेट कर सकते हो। और 4th नंबर पे है पर्पस। इन्वेस्टमेंट सिर्फ ग्रोथ के लिए है या आप कंस्ट्रक्शन या फार्म हाउस प्लान कर रहे हो, इस पॉइंट को कंसिडर करने के लिए ये 4th नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अब बजट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेन्योर और पर्पस, ये चारों पॉइंट क्लियर होने के बाद एक पावरफुल टिप सुनो। चाहे आप रायगढ़ में कहीं पर भी लैंड लो, लेकिन लैंड के प्राइसेस तभी स्काई रॉकेट होते हैं जब मास बायर्स एक ही टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट होते हैं। जब डिमांड एक डायरेक्शन में बढ़ती है तभी तो आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट लोकेशन की बात करें तो अभी जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया उस तरीके से सबसे पहले आपको अपना बेस्ट सूटेबल लोकेशन कौन सा है ये पहले खुद को जानना होगा, या किसी एक्सपर्ट के साथ आप डिस्कस भी करके फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट लोकेशन कौन सा है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो करजत एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो मोस्टली ऑल टाइप ऑफ लैंड इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई, पुणे, नवी मुंबई तीनों के बीच में सेंट्रल लोकेशन आता है। वीकेंड होम्स और रिसोर्ट का ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड डिमांड यहाँ पर है। रेलवे, हाईवे, अपकमिंग एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ अभी भी अफोर्डेबल रेट्स में लार्ज लैंड पार्सल्स अवेलेबल है। इसका मतलब फ्यूचर डिमांड गारंटीड है। यही रीज़न है कि मैं कहता हूँ करजत में अभी नहीं लिया तो फ्यूचर में रिग्रेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। रायगढ़ में होने वाले लैंड स्कैम और उनसे कैसे बचें, क्योंकि सिर्फ अपना फाइनल लोकेशन जहाँ पर आप लैंड खरीदने वाले हो उतना पता होना सब कुछ नहीं है, बल्कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हो उसको जानना भी बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप होता है। मैं आपको रियल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा किस तरह इन्वेस्टर्स गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपको रायगढ़ में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले और भी कुछ बातें हैं जो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा सेफ़ और सिक्योर रहे और रायगढ़ में आपको बेस्ट लोकेशन मिले जहां पर आप अपना पैसा सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लैंड में स्मार्ट और सेफ इन्वेस्टमेंट करो। डोंट पुट योर हार्ड अर्न मनी विदाउट एनी ड्यू डिलिजेंस। थैंक यू सो मच।